सबसे पहली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री ने ये जो बिल पार्लियामेंट में लाए थे वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दूसरा ये है कि प्रधानमंत्री ये भूल रहे हैं कि उन्हीं के बरसों पुरानी उनके एक साथी शिरोमणि अकाली दल उनका साथ छोड़कर चले गए इसी बिल की बुनियाद के ऊपर, किसानों के इस मसले के ऊपर। तीसरा ये है कि जेडीयू जिसके साथ बीजेपी इलेक्शन लड़ रही है बिहार में, वो भी इस पर अपनी नाखुशी का इजहार किया। चौथी बात जो प्रधानमंत्री मोदी देश को नहीं बता रहे हैं कि किस तरह राज्यसभा में उनके पास मेजॉरिटी नहीं थी, तो वहां पर जोर जबरदस्ती के जरिए उन्होंने इस बिल को पास करवाया। सारे देश देख रहा था कि ये कहा गया है कि मेंबर्स अपनी जगह पर नहीं, मेंबर्स तो राज्यसभा में मेंबर्स अब जगह पर थे, मीडिया ने उसको रिपोर्ट किया। तो हर एतबार से प्रधानमंत्री का ये जो कानून उनकी सरकार ने बनाया, इसका किसान को फायदा पहुंचाना मकसद नहीं है, बल्कि जो कॉरपोरेट लोग हैं जिनको प्रधानमंत्री से बड़े करीबी उनके ताल्लुकात हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए ये बिल को पार्लियामेंट में लाकर, बावजूद इसके कि उनके सरकार के पास मेजॉरिटी नहीं थी राज्यसभा में, उन्होंने उसको पास करवाया। नहीं, बीजेपी आरएसएस, बीजेपी की जो सबसे बड़ी ताकत है वो आरएसएस है। आरएसएस के जो किसान उनका संघ का जो हिस्सा है वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री उनको समझाए ना, प्रधानमंत्री के आरएसएस को नहीं समझा सकते। अगर प्रधानमंत्री वो बनते हैं तो आरएसएस की वजह से, तो आरएसएस को समझाएं। इससे ये बात साफ जाहिर हो रही है कि हर सेक्शन इस जो उन्होंने बनाया उसका विरोध कर रहा है, उसका अपोज कर रहा है। तो अब एक काम करिए ना, प्रधानमंत्री को जरा पंजाब जाने के लिए बोलिए, हरियाणा जाने के लिए बोलिए। और हरियाणा का चीफ मिनिस्टर क्यों कह रहा है कि बाहर के लोग क्यों नहीं आ सकते? ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है, एक के बाद एक गलती कर रहे हैं। प्रधानमंत्री इस तरह का ट्वीट करके अपनी बेबसी और अपनी परेशानी का इजहार कर रहे हैं, अपने फ्रस्ट्रेशन का इजहार कर रहे हैं, बुरी तरह एक्सपोज हो रहे हैं देश के सामने।